हेलो गाइस, ये खूबसूरत मोहब्बत का एपिसोड 59। तो चलिए शुरू करते हैं। हॉल के सोफे के सामने सोफे हटाकर गद्दे बिछाए गए थे। सब लोग खाना खाकर वहीं बैठ जाते हैं क्योंकि अमर ने उन्हें वहाँ बैठने को कहा था। सब बारी बारी से बैठते हैं तो अमर ने कुछ बोतल्स मंगवाई। राहुल वोडका लेकर आया तो अमर वोडका का गिलास भरते हुए अपनी खुशी जताते हुए कहा, सब लोग आज दिल खोल कर पियो, मैं आज बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। निशा भी वहाँ बैठकर ये सब देख रही थी। उसे तो ये सब बेकार ही लग रहा था। वो उठने को हुई तो अमर ने उसका हाथ पकड़कर उसे वहीं बैठा दिया। अमर उसका हाथ कसते हुए बोलता है, अरे क्या हुआ, मेरी खुशी हजम नहीं हो रही क्या, जो उठकर अपना मुंह छुपा रही हो। निशा उससे कहती है कि मुझे हाथ मत लगाया करो इडियट। अमर कहता है कि अरे हाथ क्या, पैर भी लगाऊंगा, पर तुम्हें यहाँ से उठकर जाने नहीं दूंगा। अब मेरी खुशी में तो तुम्हें शामिल होना ही पड़ेगा। निशा चढ़ते हुए कहती है, नहीं होना मुझे शामिल इस घटिया सी पार्टी में। वैसे इतनी खुशी मनाकर जाओगे कहाँ, बहुत उड़ रहे हो ना, तुम्हारी प्रमोशन होने पे रहोगे तो वही ना। निशा इतना ही बोल पाती है कि तभी अमर बीच में उसकी बात काटता है, बोलता है मिडिल क्लास है ना। अरे सुन चुका हूँ, 100 दफा सुन चुका हूँ, अब एक ही बात किसी टीचर की तरह मुझे याद मत दिलाया करो। और मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता और मुझे ना तुम्हारी बराबरी करनी भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी बराबरी करने के लिए ना मुझे हद से भी ज्यादा नीचे गिरना होगा। निशा उससे कहती है कि मतलब क्या है तुम्हारा। अमर कहता है कि वही जो तुमने समझा। इतना सुनकर निशा को इतना गुस्सा आता है कि वो गिलास वहीं पर फेंक देती है। सब लोग निशा के गुस्से से अच्छी तरह से वाकिफ थे और वो लोग ये भी जानते थे कि अमर ने निशा को बहुत कड़वी बातें सुनाई है, इसलिए उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। निशा वहाँ से फिर से उठने को होती है तो अमर उसका हाथ फिर से पकड़ के उसे बिठा देता है। निशा वहाँ उसे गुस्से से घूर रही होती है। अमर कहता है कि खुद का ही घर है, खुद के घर में पार्टी है, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मजा नहीं आएगा, इसीलिए मुझे मजबूर मत करो जबरदस्ती करने पर। चुपचाप मेरे पास बैठो और ड्रिंक पियो। निशा ने ऐसी कशिश अमर की आंखों में कभी भी नहीं देखी थी जो उसे अब दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा और वहाँ चुपचाप बैठ जाती है। ना ही कभी अमर ने ऐसा बर्ताव किया कि निशा पिघल जाए। अगर वो आज वहाँ से हिली तो अमर उसे कच्चा चबा जाएगा, तो वो उसे वहाँ बैठकर तीखी नजरों से देखने लगती है। अमर भी उसकी मंशा समझते हुए उसका हाथ छोड़ देता है। यहाँ मनन मनाली के पास ही बैठा था। मनाली उसके हाथ में ड्रिंक देखकर पहले से ही चिढ़ रही थी और मनन भी उसे चढ़ाते हुए ड्रिंक दिखा रहा था। उसने कोई गर्म कपड़ा नहीं पहन रखा था, इसलिए वो ऊपर अपने रूम में गर्म स्वेटर पहनने के लिए चला जाता है। उसके जाते ही मनाली चैन की सांस लेती है। अमर खड़े होकर कहता है कि अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि कल मेरा प्रमोशन हुआ है और आज हम सब पार्टी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए सबसे अच्छा दिन है। तो जिसे जितना पीना है वो जी खोल कर पियो, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, जियो गवारो। इतना बोलते ही सब लोग चीयर्स करते हैं और एक ही बार में सारा ग्लास कटक जाते हैं। मनाली उन्हें बड़ी बड़ी आंखों से देख रही होती है। अमर मनाली की साइड देखता है और उससे पूछता है, अरे तुम क्यों नहीं पी रही हो, क्या हुआ। मनाली कहती है कि नहीं, मैं शराब नहीं पीती। रिधिमा उससे मुंह बनाते हुए कहती है, कम ऑन मनाली, आजकल सब पीते हैं। गाइस देखो, भले से सब पीती हूँ पर आप लोग मत पीना, क्योंकि ये चीज बहुत बुरी है, ओके। और मैं इस चीज को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करती हूँ। वो तो स्टोरी में आ गया तो बोलना पड़ गया। फिलहाल बैक टू स्टोरी। अमर गिलास को देखते हुए कहता है, अब तुमने मुझसे पार्टी मांगी और तुम ही ऐसे बैठी हो, तो ये तो ठीक नहीं है। मनाली कहती है, हाँ पर मैं नहीं पी सकती। निशा को सोचते हुए एक गिलास विस्की का भरती और मनाली के पास बैठ जाती है और उसकी तरफ वो गिलास बढ़ाते हुए कहती है, ये लो, तुमने कभी पी नहीं होगी, कुछ नहीं होता। इसका यानी अमर का प्रमोशन हुआ है ना, तो एक जम तो बनता ही है। मनाली मना करते हुए कहती है कि नहीं, मैं नहीं पीती, आप लोग पियो ना। निशा कहती है कि ओ कम ऑन यार, अमर का प्रमोशन हुआ है, अब तुम इसके लिए इतना भी नहीं कर सकती क्या, और एक जम ही तो है, फटाफट से गटक जाओ। उसने तुम्हारे कहने पे पार्टी ऑर्गेनाइज की और तुम ऐसी ही बैठी हो, कुछ नहीं होगा, इतनी स्ट्रांग नहीं है ये, फटाफट से पियो इसे। वो मनाली के साथ जबरदस्ती करते हुए वो गिलास उसके मुंह पर लगाने लगी। वहाँ बैठा हर एक शख्स उसके इस बर्ताव पर गुस्सा कर रहा था, पर निशा कहाँ सुनने वाली थी। वो बार बार मनाली को शराब पीने के लिए कह रही थी और मनाली बार बार उसका हाथ हटा रही थी। जब निशा नहीं मानी तो अमर उस पर चिल्ला पड़ता है, निशा उसके साथ जबरदस्ती मत करो। निशा कहती है कि अच्छा, पर मैं तो इसे बस पीने के लिए कह रही हूँ, मैं कौन सा इसे जहर पिला रही हूँ, तुम्हारी पार्टी है ना तो इसे पीना तो पड़ेगा ही। वो इतना कहकर गिलास उसके मुंह पे लगा देती है। वहाँ बैठे हर शख्स को गुस्सा आता है और अंश उसका हाथ पकड़ने को जैसे ही उठता है, इतने में ही मनन आ जाता है और उसका हाथ जोर से झटक देता है और निशा के हाथ से गिलास छूटकर टूट जाता है। मनन के गुस्से की हद अपार हो चुकी थी। वो एक ही झटके में निशा का हाथ पकड़कर उसे उठाता है। वो इससे पहले थप्पड़ मारता मनाली उसका हाथ पकड़ लेती है। मनन मनाली की तरफ देखता है तो मनाली उसे ना में गर्दन हिलाकर मना कर देती है। मनन अपना हाथ नीचे करते हुए कहता है, पहले भी कहा था ना निशा कि तुम मनाली से दूर रहना, अपनी गंदी नजर इस पर मत डालना, पर तुम बाज नहीं आओगी अपनी हरकतों से। ये सुन निशा आंखों में आंसू ले कहती है, क्या हुआ मनन, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बस मनाली को अपने साथ घुला मिला रही थी।
मनन कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरी बात सुनो। आखिरी बार तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, मनाली के आसपास भी मत भटकना, वरना जान से जाओगी। घर तुम्हारा है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना मुझे टाइम नहीं लगता तुम्हें सबक सिखाने में। निशा को मनन का ऐसा बर्ताव करना हमेशा से चुभता था, इसीलिए मनाली का मनन के पास रहना उसे कांटे की तरह चुभता था। निशा के मन में जहर मनाली के लिए हद से ज्यादा हो चुका था, पर वो सब लोगों के सामने नाटक करती थी और इस बार भी उसने ऐसा ही किया। अमर उसे शांत करते हुए कहता है, मनन छोड़ यार, जाने दे, शांत हो जा। निशा भी आराम से मनन से बात करते हुए कहती है, मनन तुम नहीं चाहते ना कि मैं मनाली के आसपास भी भटकूं? ठीक है, मैं नहीं आऊंगी मनाली के पास, पर तुम प्लीज इस तरह से बात मत करो। आई एम सॉरी, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया मनाली के साथ। और वो ऐसा कहकर मनाली से कहती है, सॉरी मनाली, मुझे इस तरह से जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बदले में मनाली कुछ नहीं कहती है, वो तो बस मनन को ही देख रही होती है। और मनाली का मनन को ऐसे देखना निशा को खलसा रहा था। वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठ जाती है और अंश को निशा का ऐसे मनन और मनाली को सॉरी बोलना खलसा रहा था। इतनी आसानी से वो हार नहीं मानती थी, पर आज उसने मनाली को सॉरी बोला, ये बात उसे खटक सी रही थी। माहौल बड़ा पेचीदा हो चुका था। वहाँ पर रघु काका और राहुल भी प्रेजेंट थे, पर वो दोनों निशा के रवैये से अच्छी तरह से वाकिफ थे, इसलिए उन दोनों ने कुछ नहीं कहा। मनन ने भी मनाली को अपने पास बैठाया और काका से ऑरेंज जूस लाने को कहा। काका थोड़ी देर में ऑरेंज जूस लेकर आए। सब लोगों के चेहरे लटके हुए थे। तभी मनन रिद्धिमा को कुछ इशारा करता है। रिद्धिमा खड़े होकर बोलती है, क्या ना यार, बोरिंग सी पार्टी है ना, खाना पीना नाच गाना कुछ भी नहीं। ये सुनकर कोई कुछ जवाब नहीं देता है तो रिद्धिमा फिर से बोलती है, ठीक है, मैं तो चली सोने, सब लोग जाके सो जाओ, सिर्फ ही सड़ी सी ड्रिंक पीने के लिए बुलाया था। रिद्धिमा उठकर जाने को हुई तो अंश उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, अरे कहाँ चली कल्लू, तेरे बिना तो ये पार्टी का मजा ही नहीं है। अमर भी बिस्की का एक ग्लास भरता है और सबको देते हुए कहता है, हाँ हाँ रुक ना, कहाँ जाने लगी, सबके मुंह ठीक होने लगे थे। अंश मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाई कोई हमारी कल्लू के लिए गाना लगाओ, आज तो नागिन डांस होगा। ये सुनकर रिद्धिमा बैठते हुए कहती है, हाँ हाँ चलो अंताक्षरी खेलते हैं। अंश उसके सर पर हल्के से मारता है और कहता है, अबे गवार, यहाँ क्या कोई माता जी का जागरण हो रहा है जो अंताक्षरी खेलते हैं? यहाँ सचमुच नागिन डांस होगा और हमारी नागिन बनेगी तू। सब लोग चहकते हुए रिद्धिमा की तरफ देखने लगे और रिद्धिमा को समझ ही नहीं पाई। इतने में ही अंश ने गाना लगा दिया और पूरे घर में गाने की आवाज गूंजने लगी। अंश ने गाना भी नागिन वाला ही लगाया था। अंश रिद्धिमा का हाथ पकड़ता है, उसे नाचने के लिए कहता है। मनाली उन दोनों को डांस करते हुए देख रही थी। अब गाना बजना शुरू होता है। बिल्कुल नागों की तरह जीप निकाल कर डांस कर रहे थे। मनाली को तो उनकी देखकर हंसी ही नहीं रुक रही थी और मनन भी उन दोनों को देखकर बहुत हंस रहा था। बाकी सब लोग भी उन दोनों को देखकर खूब एंजॉय कर रहे थे। वो दोनों बिल्कुल नागों की तरह डांस कर रहे थे और अंश तो बिल्कुल नागा अर्जुन बन चुका था। जीप निकाल निकाल कर डांस कर रहा था, वो तो सच का नाग लग रहा था। रिद्धिमा भी नाग की तरह डांस कर रही थी और अंश भी बिल्कुल नाग की तरह डांस कर रहा था। मनाली तो उन दोनों को देखकर खूब हंस रही थी, उसकी हंसी तो कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। और मनन भी मनाली को खुश देखकर बहुत खुश था और वो भी उन दोनों का डांस एंजॉय कर रहा था। पर निशा के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, ना खुशी का ना दुख का। फिर गाना आगे बढ़ता है और रिद्धिमा डांस करती है। अब रिद्धिमा मनन के पीछे आते हुए उसके गर्दन पे हाथ फेरते हुए गाती है, अब सब लोग खड़े हो जाते हैं और उन दोनों का साथ देने लगते हैं नागिन डांस में। और मनन और मनाली उन दोनों को देख रहे होते हैं। काका भी बहुत खुश हो रहे होते हैं, पर निशा तो जलन कुकड़ी जली रही होती है कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, बेकार में पार्टी मना रहे हैं। अब गाना आगे बजता है और अंश रिद्धिमा का हाथ पकड़ते हुए उसे घुमाते हुए आगे डांस करता है। सब लोग बस गाने की धुन में चिल्लाए जा रहे थे और नाचे जा रहे थे। अब सब लोगों को नशा भी चढ़ चुका था। पार्टी बड़े ही मजेदार वे में चले जा रही थी। फिर नाचते नाचते सब लोग थक जाते हैं और बैठकर हाफने लगते हैं। मनन और मनाली अब भी
अंश और रिधिमा को देखकर हंसे जा रहे थे। मनाली हंसते हुए कहती है, अंश बिल्कुल नाग वाले रिएक्शन थे, एक पल के लिए तो लगा कि आप सचमुच में नाग हो। अंश कहता है कि परी जी यही तो मेरा टैलेंट है, नाचने नचाने में तो मैं पहले से ही फर्स्ट हूँ। मनन कहता है कि अबे बस कर, बिल्कुल पागलों की तरह डांस कर रहा था जैसे तुझे कभी नाचने को मिला ही ना हो। अंश कहता है कि उड़ा ले मजाक बेटा, कल की पार्टी में भी मैं तुझे अपना टैलेंट दिखाऊंगा। मनन कहता है कि अबे जा, सब हंसेंगे तुझ पर। अंश कहता है कि तूने अभी मेरा असली डांस देखा ही कहाँ है मनन। मनन कहता है कि अबे मुझे देखना भी नहीं है, आज दिख गया अचानक से तो पेट दर्द करने लगा मेरा। हमारी गुड़िया से सीख, बड़ा ही अच्छा डांस करती है। रिधिमा मनन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा जाती है और ये देखकर सब लोग हंसने लगते हैं। हनी सबको देखते हुए कहता है, चलो एक गेम खेलते हैं, खतरनाक गेम। अमर नशे में पूछते हुए कहता है, कौन सा गेम? हनी विस्की का ग्लास घटकते हुए कहता है, चलो एक राउंड शेप में बैठते हैं और मैं एक बोतल घुमाऊंगा, बोतल का मुंह जिसकी तरफ रुकेगा उसको एक पनिशमेंट मिलेगी। और तभी सैम चहकते हुए कहता है, वाओ अब मजा आएगा। हनी कहता है कि सैम भैया ज्यादा खुश मत होइए, आपका भी नंबर आएगा और जो पनिशमेंट मिलेगी वो हर हाल में ही माननी होगी, क्योंकि जो पनिशमेंट नहीं मानेगा उसे और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। मनन भी मुस्कुराते हुए कहता है, इंटरेस्टिंग गेम, तो सब लोग देख क्या रहे हो, बैठो। उसके बाद सब लोग बैठ जाते हैं। अमर भी निशा को खींच कर लेकर आता है और निशा नशे में अमर के पैर पर कोनी मारने लगती है। मनाली को अब ये गेम अजीब ही लगने लगा। वो सोचने लगी कि अगर पनिशमेंट अच्छी नहीं हुई तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। ऐसा सोचकर वो खिसकने वाली थी कि तभी अंश उसे रोकता है और कहता है, अरे परी जी कहाँ जा रही हैं आप, गेम नहीं खेलेंगी? मनाली बनावटी मुस्कुराहट से कहती है, नहीं वो मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। अंश मनाली को जबरदस्ती बिठाते हुए कहता है, नहीं नहीं परी जी, गेम से बच कर नहीं जा सकती हैं आप, चलिए बैठिए मनन के साथ। मनाली मनन की साइड देखती है जो कि पहले से उसकी हालत देखकर मुस्कुरा रहा था। मनाली को ये देखकर गुस्सा आता है। हनी कहता है कि बैठ गए साहब, चलो अब शुरू करते हैं। इतना कहकर वो बोतल घुमाता है और बोतल का मुंह उसकी तरफ ही रुक जाता है। हनी ये देखकर अपना सर पकड़ लेता है और मनी मन बोतल को गाली देने लगता है। सैम कहता है कि अब बोल कलुए, अब तो तेरा ही नंबर आ गया, तुझे तो पनिशमेंट मैं ही दूंगा। हनी बेबस नजरों से सैम की तरफ देखता है तो सैम उसे कजरा मोहब्बत वाला इस पे डांस करने को कहता है, लड़कियों की तरह। हनी ये सुनकर मुंह बनाने लगता है तो सैम ने उसकी कही उसे बात याद दिलाई और सब लोगों ने उसे बीच में खड़ा कर दिया। तो गाइस बस इस एपिसोड में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लाइक और शेयर करना मत भूलना और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना।